रशिया का नाम कुछ और है क्या, चाइना का नाम कुछ और है क्या, अमेरिका का नाम कुछ और है, या फिर जिस देश ने हमारे ऊपर राज करा ब्रिटिश सरकार, क्या उस ब्रिटिश के नाम भी दो हैं? तो हमारे नाम दो क्यों हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि दो विचारधारा के लोग यहाँ पे पैदा हो, एक भारत और एक इंडिया। अगर भारत शब्द से आपको इतना नफरत है तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर क्यों रहे हो? आप इंडिया जोड़ो यात्रा करो। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयस्य व दक्षिणम तत् भारतम नामम भारतीय यत्र संतति। हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को गर्व है अपनी संस्कृति पर। महात्मा गांधी किससे थे? कांग्रेस पार्टी से थे। महात्मा गांधी के खुद ये बयान थे कि जब हमने युद्ध लड़ा था, जब हमने जंग लड़ी थी और जितने भी भारत देश को आजाद करने के लिए लोग लड़े थे, उसमें एक जो जय लगने वाला नारा था वो सिर्फ भारत माता का था। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगाए? क्यों भारत माता की जय लगी? जय हिंद, मैं हूं उमर उपाध्याय और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। भारत या इंडिया, देश के दो नामों को लेकर देश के अंदर राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि ये अफवाह है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। लेकिन उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। निशाना साधते हुए विपक्ष पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को अगर भारत नाम हो जाता है तो इससे उनको क्या तकलीफ होती है। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच आए और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर क्या विचार है। महात्मा गांधी किससे थे? कांग्रेस पार्टी से थे। महात्मा गांधी के खुद ये बयान थे कि जब हमने युद्ध लड़ा था, जब हमने जंग लड़ी थी और जितने भी भारत देश को आजाद करने के लिए लोग लड़े थे, उसमें एक जो जय लगने वाला नारा था वो सिर्फ भारत माता का था। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगाए? क्यों भारत माता की जय लगी? इस बात का जवाब दीजिए। इंडिया के पीछे मकसद क्या था सरकार का? जो उस समय की जो सरकार थी, जब इंडिया नाम के लिए उन्होंने बहुमत दिया था। देखिए भाई, एक बात बोलूं, आप जब रशिया और अमेरिका को पढ़ोगे ना, अमेरिका की सोच ये थी कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में इतना पैसा बांट दो कि वो बेचारे चुका ही ना पाए और साम्राज्यवाद फैला दो। लेकिन रशिया जो KGB, जैसे हमारे इंडिया के रो होते हैं, वैसे रशिया की KGB है। KGB की सोच ये थी अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक अपने कब्जे में आ जाएगा। सोचिए, अगर मैं एक ऐसा भारतीय हूँ, मेरे दादाजी ने लड़ाई देखी आजादी की, मेरे दादाजी को पता है ये देश भारत है। मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया कि बेटा ये भारत था, थोड़ा कम बताया भारत के बारे में। फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये थोड़ा बहुत भारत था, और मैंने आने वाले पीढ़ी को बताया नहीं कि भारत था। तो मेरी आने वाली पीढ़ी तो इंडिया ही कहेगी। तो ये बात सच्चाई है, जिस देश पर कब्जा करना है उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक कब्जे में आ जाएगा। इनको पता था कि अगर 50-60 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखे हुए हो गए और हर डॉक्यूमेंट आप आज देखो, पहचान पत्र, यहाँ तक कि जिस हम जो हमारी आमदनी है नोटों पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारत क्यों नहीं? क्या रशिया का नाम कुछ और है क्या, चाइना का नाम कुछ और है क्या, अमेरिका का नाम कुछ और है, या फिर जिस देश ने हमारे ऊपर राज करा ब्रिटिश सरकार, क्या उस ब्रिटिश के नाम भी दो हैं? तो हमारे नाम दो क्यों हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि दो विचारधारा के लोग यहाँ पे पैदा हो, एक भारत और एक इंडिया। और आज जो नेता लोग कह रहे हैं कि इस देश का नाम भारत नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत देश में रहकर ये ऐसी बातें कह रहे हैं कि भारत नहीं होना चाहिए। अगर ये देश भारत नहीं होना चाहिए था तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करी गई? इंडिया जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। आप इस बात का जवाब दीजिए। एक तरफ हमारे देश के नेता लोग कहते हैं बहुत जोश के साथ कि हमने एक यात्रा करी है, हम 3000 किलोमीटर चलने से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम टी-शर्ट पहनने से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर कम कपड़े पहनने से प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो उर्फी जावेद को बना दो प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर भारत से आपको इतना नफरत है, अगर भारत शब्द से आपको इतना नफरत है तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर क्यों रहे हो? आप इंडिया जोड़ो यात्रा करो। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी, तो क्या अगर भारत नाम हो जाता है तो फिर से नोटबंदी के आसार दिख रहे हैं क्या? जैसा कि विपक्ष कह रहा है, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि लग रहा है फिर से नोटबंदी होने वाली है, क्योंकि इंडिया हटाया जाएगा, भारत लगाया जाएगा। देखो दोस्त, पहली बात, इंडिया नाम अभी हटने का नहीं है, और मेरे हिसाब से इंडिया नाम अभी हटना भी नहीं चाहिए। अभी फिलहाल के लिए ये इंडिया नाम कम से कम 10 या 15 साल बाद हटना चाहिए। इसकी भी एक वजह है। वजह पता है क्या है? क्योंकि हमारे देश में ना तरह तरह के प्रधानमंत्री आए, कुछ भ्रष्ट भी आए तो कुछ अच्छे भी आए। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो अभी 2 अक्टूबर आने वाला, सब गांधी जयंती बनाएंगे, लेकिन कोई लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती नहीं बनाएगा क्योंकि 2 अक्टूबर को आती है। हमारी दिल्ली में ही 9-10 तारीख को G20 होने वाला है। अभी भारत क्यों रखा गया? इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 20 देश आने वाले हैं, वो भी पावरफुल ग्लोबल 20 देश। और जब ग्लोबल 20 देशों में जब पता पड़ेगा ये इंडिया नहीं भारत, और हर जगह भारत रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कर्मचारी होंगे उनके आई कार्ड में इंडिया की जगह भारत लिखा होगा, हर जगह भारत लिखा होगा। ओ नाइस भारत, ओ वाओ भारत। इंग्लिश कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आप इस बात को समझिए। अगर 14 देशों में, हमारे देश में UN में भी 193 देश हैं,
तो हमारे देश में, हम पूरे संसार में 14 देशों में इंग्लिश क्यों बोली जाती है? आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है सब देशों में बोली जानी चाहिए। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, कोरियन में अलग भाषा है अपनी। हमारे भारत देश में ही इंग्लिश क्यों थोपी जा रही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में इंग्लिश इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हिंदी इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है, मराठी इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है। आप एक बात बताइए, ये लोग हमसे इतिहास चुरा रहे हैं। हमारे जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने बनाया, आप उनका नाम बताइए पहले, बताइए। किसने बनाया? आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ। जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं उसका नाम पता है क्या है? अगर 11th या 12th पढ़े हो इकोनॉमिक्स या बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एडम स्मिथ नाम है जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो क्या कहते हैं बनाया था, जिसे वो कौटिल्य ने बनाया था। कौन था? हमारे देश का। हमारे देश ने 0 दिया, हमारे देश ने दशमलव दिया। सबसे पहली संस्कृति जो हमारे देश की है वो संस्कृत है। हमारे देश ने बोलने की भाषा दी। और आपको पता होगा हमारे देश में लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई साहब भारत ने कुछ नहीं दिया इस देश को, हमेशा लिया है। आप देखो बहुत सारी विचारधारा के लोग मिलेंगे, मेरे खुद दोस्त कहते हैं और फिर भाई तेरे को पागल हो गया है क्या? देख पार्लियामेंट, देख पार्लियामेंट हमारे ये क्या कहते हैं अंग्रेजों ने बना दिया। ये देख ब्रिज, देख कितना तगड़ा ब्रिज बनाया, किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अरे मुगल अगर मान के चलो यहाँ पे आए, कब्जा करा, तो मुगल कुछ देके भी तो गए। लेकिन आज तक कभी आपने ये सुना है कि भारत देश ने कुछ दिया भी है? क्या दिया है भारत देश ने, बताइए। आपको पता है? आपको भी नहीं पता होगा। सबसे पहली जो भाषा लिखने वाली, जिसे लिपि कहते हैं, लिखने वाली भाषा, हमारी सबसे पहली भाषा पता कौन सी है? देवनागरी भाषा। देवनागरी भाषा जो लिखने वाली भाषा है वो सबसे पहले चाइना ने कॉपी करा रही भाषा है। ये आखिर है क्या चीज जो लिखने में भी समझ में आती है, जो भाषा लिखी भी जा सकती है? सबसे पहले चाइना ने फॉलो करा और ये चाइना इस बात को आज भी मानता है। और जापान का स्ट्रक्चर देखिए और फ्रांस का स्ट्रक्चर देखिए, जो संस्कृत में पैटर्न है लिखा हुआ, वही पैटर्न वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और आप कभी यकीन मानना, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको शायद अभी बताया नहीं बताया, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पास, वो ड्राफ्टिंग पास हुई थी, तो उसके 8 दिन पहले बहुत बहस छिड़ी गई थी। पूरा एक दिन मिला था, पूरा एक दिन। 17 नवंबर 1949 थी, 18 नवंबर 1949, पूरा एक दिन मिला था कि आप इस पर चर्चा करिए कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए। लेकिन उस पूरे दिन में सच हार गया, क्योंकि वहां पे सरकार ना बहुमत कांग्रेस का था। काश अगर वो उस वक्त इंडिया की जगह सिर्फ और सिर्फ भारत रखते तो पता पड़ता कि इस देश को आजाद कराने का जो नारा लगा गया है वो भारत माता की जय से लगा गया है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, तकलीफ इसलिए इनको हो रही है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उभर कर आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था, मैंने भी अभी जस्ट पढ़ा है, जैसे भारत नाम यहाँ पे रखा गया तो मुझे पता पड़ा कि शकुंतला के भी जी कोई पुत्र हुआ करते थे, जो कालिदास कालिदास थे, उनका एक महाकाव्य था जिसमें वो शकुंतला के पुत्र जो भरत हैं उनके नाम से भारत रखा गया है। वो तो बताया आपने, वो तो हाँ, बताया, तो लेकिन विपक्ष को तकलीफ क्यों है फिर? हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, विपक्ष को हमेशा तकलीफ ये रही है कि जो सनातन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं उभर कर आ रही है हमारे आंखों के सामने और हम उसे पढ़ रहे हैं। हम जैसे युवा जब हम समझते हैं ना कि यार ग्रेविटी इसने बनाई और फलाना ढिकाना इसने बनाया, इकोनॉमिक्स की खोज इसने करी, हम इतने पॉपट रह गए कि हमारे देश ने कुछ करा ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष जो है वो देशभक्त नहीं है, वो उसके अंदर रगाओं में भारत का खून नहीं दौड़ रहा? जिस पार्टी और जिन नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए भारत के ऊपर इंजाम लगा दिया कि भारत नाम नहीं होना चाहिए, और जिस नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए इंडिया का ही नाम अपने ये लाइन्स पे रख लिया, क्या वो कभी देशभक्त हो सकते हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन ये बात मानना कि जो बंदा अपने अलायंस का नाम, अपने गठबंधन का नाम यूपीए से रख के इंडिया रख सकता है, जो बंदा भारत जोड़ो यात्रा जो खुद कहता है अपने मुंह से 3000 किलोमीटर चली है, लेकिन आज उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? अगर महत्व है तो आपने भारत का नाम भारत जोड़ो यात्रा में भारत क्यों रखा? आपको इंडिया जोड़ो यात्रा रखना चाहिए था। और ये बात सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये लोग टूटते नजर आ रहे हैं। उत्तरम यत्र समुद्र से हिमालय व दक्षिणम तत् भारतम नामम भारतीय यत्र संतति। हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को गर्व है अपनी संस्कृति पर कि वो लोग, अभी आपने देखा होगा हमारे देश में पढ़ाई जो कराई जाती है, हमारे देश में पढ़ाया जाता है कि बेटा आप इस तरीके से पढ़ो कि आप बाहर जाके ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे काम करना। लेकिन भारत देशों में कैसे पढ़ाया जाता है कि बेटा आप इस तरीके से पढ़ो कि जो बाहर के लोग हमारे देश में हैं आपको उन्हें इस तरीके से काम कराना है, इस तरीके से काम कराना। ये होती है सोच में फर्क।
ये होती है शिक्षा में फर्क और ये होता है विचार में फर्क। हमारे देश में मैं चाहता हूँ एक ऐसी शिक्षा हो जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाए कि बाहर के देश के लोग जब यहाँ पे आएंगे तो हम उनसे कैसे काम कराएं, ना कि हम भारत के देशों में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे काम करें। दिक्कत वो भारत नाम से दिक्कत है, भारतीय संस्कृति से दिक्कत उन्हें भारतीय संस्कृति से है। दिक्कत अगर उन्हें मोदी से होती तो वो शायद मोदी का विरोध करते। अभी आपने देखा होगा जैसे चंद्रयान 3 बहुत गौरवशाली, किसी नेता ने नहीं पहुंचाया वहां पे चंद्रमा पे, वो जो चंद्रयान था हमारे पढ़े लिखे साइंटिस्टों ने पहुंचाया। लेकिन जब वो चंद्रयान 3 जहां पे लॉन्च हुआ वहां पे नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति। अगर उन्हें मोदी से विरोध होता वो मोदी का विरोध करते, उन्होंने शिव शक्ति जी का विरोध क्यों करा। मैं उम्मीद करता हूँ राम मंदिर में जो उस मंदिर के अंदर जो चित्र हो ना वो कुछ ऐसे हो कि जब मंदिर हम जाएं तो हमें उन्हें चित्र देख के हमें ऐसा एहसास हो कि जैसे हम राम युग में आ चुके हैं, हम राम राज्य में आ चुके हैं। उन चित्रों से हमें ये पता लगे कि अरे वाह, राम राज्य में ये भी होता था, राम जी के जमाने में ये भी होता था। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जब भारत देश का नाम पूरी तरीके से भारत रखा जाए और भारत देश के लोग आए तो वो पहले तो रिसर्च करें कि भारत है क्या, और जब भारत में बताया जाए कि भारत देश में ऐसे ऐसे राजा रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे चक्रवर्ती अशोक सम्राट हो, गौतम बुद्ध हो और भगवान श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, ऐसी धरती है, ऐसे आर्यवर्त जम्बूद्वीप भारतखंड भारतवर्षे। कहाँ से, अरे कहाँ से यार, यही तो चीज सोचने वाली है। अगर इस देश का नाम भारत हो जाएगा तो विपक्ष को कहीं, और विपक्ष ने कहीं ना कहीं नेताओं को ये डर है कि अगर इस देश का नाम भारत हो गया तो इनकी उभरती हुई संस्कृति कायम ना हो। क्योंकि आप जानो और इस बात को समझो, स्टेलिन नाम का जो बंदा था कितने गंदे बयान दिए, और इस देश का लोकतंत्र कोई भगवान के ऊपर गाली देता है, कोई सनातन धर्म को गाली देता है और इस देश में खुला घूमता है। इससे अच्छा लोकतंत्र आपको चाहिए। अभी उन्होंने कहा था सनातन धर्म को मिटा देंगे, जो खुलेआम सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। एक टाइम पे जब हिंदू अवेयर ही नहीं था, जब सनातन धर्म के लोग जिसमें सिख, बुद्ध और जैन हिंदू सब आते हैं, जब वो लोग अवेयर नहीं थे तो इन्होंने क्या क्या पैतरे आजमाए होंगे।